So welcome to our Achiever Express series for JEE and NEET examination. This is very important कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली है क्या उसको समझना जरूरी है, लेकिन उसके अंदर जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, वहां से हम थोड़ा कॉन्सेप्ट को डेवलप करना स्टार्ट करेंगे और इसके एंड तक जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन डिस्कशन है विल गो इन द क्वेश्चन डिस्कशन, प्रैक्टिस सेशन भी रहेगा वो बाद में करेंगे जो हम ऑलरेडी 11th क्लास के लिए कर रहे हैं। दिस फॉर 12th पार्ट, जो 12th पार्ट में इसको ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक देन ओनली द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी देयर। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन का स्टैटिक मूवमेंट बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैसे डेवलप करते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी कंपाउंड में चार्जेस कैसे लाते हैं, तो ये समझ लेंगे पहले बेसिक, फिर विल गो इनटू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली पहले डिफाइन कर ले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो फाउंडेशन क्रिएट कर ले। फाउंडेशन क्रिएट करते हैं पहले तो बेसिकली आप लोग को सब कुछ वैसे नॉर्मली पता है कि हम लोग को मतलब बेसिक नॉलेज अपनी 9th-10th वाली है कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल चार्जेस क्या होते हैं, क्यों इनकी जरूरत पड़ती है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड अगेन थोड़ा सा बेसिक से, बट इसको बहुत फास्ट तरह से लेके जाएंगे बिकॉज इसका जब एप्लीकेशन आएगा ना वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के मूवमेंट से मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज के मूवमेंट से और क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, वो सब समझना हमें ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर सबसे पहला टॉपिक है जो आज कंप्लीट करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम बेसिकली कॉन्सेप्ट वाइज बिल्ड करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को सॉलिड करते हैं ताकि अगली बार जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट हमारे साथ रहेगा। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये नोट्स हैं, ये सब हम आपको अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। जस्ट ज्वाइन अस ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो एंड एमबाइब की ऐप अगर आप डाउनलोड कर लो, जो आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि कैसे आपको यू नीड टू गो इनटू पार्ट, और एज यू रजिस्टर विद अस, उसके बाद मैं बहुत आराम से आपको सारे होमवर्क डीपीपी सब कुछ एक साथ भेज दूंगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो बस अभी रिलैक्स करो, अभी ये सीखनी है बस कि हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या फ्लो होना चाहिए, बिकॉज ये फ्लो इस हिसाब से क्रिएट किया गया है कि अगर आज के कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस एंड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, अगर ये चीज समझ लें, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, तो आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही बिल्ड करते करते यू विल फाइंड आउट कि आपके सारे कॉन्सेप्ट लाइन से पूरे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन कहीं का भी उठा लो, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, यू विल बी ईजी, बहुत आराम से आप कोई भी प्रॉब्लम को अटैक करके सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है जो आप अपने घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। उसका एक एनिमेशन मैंने डाल दिया तो कि आप एक्सपेरिमेंट खुद करके भी देख लो ऐसा होता है या नहीं होता। और ये आपने खुद भी कई बार देखा होगा, स्टैटिक चार्जेस या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम कहते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि मतलब आप कहीं बैठे हो फिर सडनली उठते हो तो यू विल फाइंड कि हाँ आपके थोड़ा सा चार्जेस आ गए, मतलब अगर आपने थोड़ा पीस ऑफ पेपर को तोड़ के रख दिया तो वो थोड़ा सा चिपक जाते हैं। या कॉम वाला एक्सपेरिमेंट जो बचपन से हमने सुना होता है कि अगर आप कॉम करते हो तो कॉम के अंदर चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, पर ऐसा होता क्यों है, सो उसके पीछे का जो रीजन है पहले उसको आराम से समझेंगे। तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, इट्स एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जब भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आ जाता है उसका मतलब क्या होता है, एक एक्सट्रिंसिक है, एक इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक मतलब इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है एक, ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी आपको पहले समझनी पड़ेगी, देन इससे रिलेट होकर कुछ डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आएंगी जो आगे जाके समझेंगे। तो इंट्रिंसिक आई मतलब इसको याद करने का तरीका है, इंट्रिंसिक आई मतलब इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी of subatomic particle due to which these particle experience magnetic and electric field and it denoted by Q। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी का भी डिनोट कर रहा है, Q से डिनोट करेंगे, और वो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है वो समझ लेंगे। प्रॉपर्टी का मतलब है कि भाई कोई भी पार्टिकल है वो कैसा एक्सपीरियंस कर रहा है, वो कैसा फील कर रहा है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी को समझना बहुत जरूरी है। अब कितनी तरह की ऐसी प्रॉपर्टी, कितने तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे विल अंडरस्टैंड, बट एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ, देन विल स्टडी। एक ग्लास रॉड लिया, एक सिल्क क्लॉथ लो, उसको अगर अच्छे से रगड़ते हैं तो देयर विल बी चार्ज प्रोड्यूस। ग्लास रॉड के अंदर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ये प्रोड्यूस आएंगे। अगर दोबारा से उसके ऊपर रख दोगे तो चार्ज एक दूसरे से बैलेंस कर लेंगे, बट इसका आगे क्या सिग्निफिकेंस होगा इसको समझेंगे। तो द प्रॉपर्टी बाय विच टू बॉडीज गेट इलेक्ट्रिफाइड इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई भी दो बॉडी, ठीक है, अभी मतलब सेम चार्जेस होंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, अपोजिट चार्ज होंगे क्या इफेक्ट आएगा, विल स्टडी। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज वेरी सिंपल।
इट्स एन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी जो किसी भी मटेरियल में हो सकती है और दो मटेरियल के इंट्रैक्शन से उनमें अलग अलग चार्जेस प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब इसके रीजंस क्या होंगे थोड़ा सा और डिटेल में जाके देखेंगे तो विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब, और ये चीज बहुत कम लोगों को समझ में आता है, जैसे हम स्केलर और वेक्टर की बात करते हैं जो हमने अलग से पढ़ा हुआ है, स्केलर प्रॉपर्टीज क्या होती है, वेक्टर प्रॉपर्टीज क्या होती है। स्केलर क्या होता है, जिसका जो इसका मैग्नीट्यूड तो होता है पर कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन नहीं। और वेक्टर क्या होता है, इनका मैग्नीट्यूड भी है और उनकी डायरेक्शन भी है। अब आगे जाके हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में पता चलता है कि सर वो भी इलेक्ट्रिक करंट भी बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का एक फ्लो ही है। इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होने के बाद भी मतलब उसकी डायरेक्शन भी फिक्स है सर, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल करंट दिखाया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है ओम्स लॉ की तरफ से, बट उसको फिर भी स्केलर बोलते हैं। उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो यहां से स्टार्ट आता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की आप कभी भी डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। आप ये बोल सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड है पर विदाउट एनी डायरेक्शन, और उसकी यूनिट कुलाम्स से थी। कुलाम्स लॉ से ही मैं कुलाम्स लॉ पे एक बहुत बढ़िया शॉर्ट बनाया जिसमें कुलाम्स का एक पूरा एक्सपेरिमेंट दिखाया। इसी एक्सपेरिमेंट को एक सिंपल तरह से समझाने का ट्राई किया है, उसको भी जरूर चेक करना, ठीक है, ऑन दिस चैनल ओनली, ठीक है। तो बेसिकली कितने तरह के चार्जेस होते हैं हमारे, जनरली हम जो बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, एक न्यूट्रल भी आएगा उसको समझेंगे, पर जितने भी टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं है, नेगेटिव चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं है, कल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी फ्लो की, वो रैंडमली मूव करेंगे, उनकी कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है, वो किसी एक वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करते। हाँ उनका मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड हम विल डिस्कस, ठीक है, विच इज इन कूलम आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, मतलब नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे। तो किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर को जो हम देखते हैं, बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हमने बचपन में जितने भी बनाए होते हैं हमने कैसे बनाए होते हैं, ये थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये इसलिए बनाया सो दैट यू कैन ऑल्सो फील एंड उसको देख सको कि वो क्यों ऐसे होता है। इवन इसका करेक्ट ऑर्बिटल मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो होता है इलिप्टिकल, ठीक है, करेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट बांधूंगा इलेप्टिकल होता है। और इलेप्टिकल आपने सुना होगा बहुत जगह होता है, कहाँ कहाँ होता है सर, जो प्लैनेट का मूवमेंट अराउंड द सन है वो भी इलेप्टिकल है, बिल्कुल सही बात है। जितनी भी गैलेक्सीज हैं, ठीक है, जितनी भी तरह की हमारी गैलेक्सी, इनका मूवमेंट कहा जाता है कि इलेप्टिकल होता है। इलेप्टिकल इज द मोस्ट स्टेबल मूवमेंट, इसको भी समझेंगे आगे जाके कि भाई ऐसा क्यों होता है, बट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनी इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हम इसको समझना चाहें एटॉमिक लेवल पे जाके, तो अगर मैं किसी एटॉमिक लेवल पे जाता हूं तो एक सेंट्रल कोर पार्ट होता है, उस कोर पार्ट को हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मिलता है, प्रोटॉन्स मिलते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल चार्जेस होते हैं, और दोनों की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अब ये हमारे दिमाग में क्यूरियोसिटी आती है सर क्या इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस अगर समझ लियो तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल समझेंगे, डोंट वरी, पर धीरे धीरे स्केल करके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ये कहाँ रहते हैं सर, ये न्यूक्लियस में रहते हैं, ये उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इनकी जो इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है क्योंकि यही हो सकते हैं कई बार फ्री, मतलब कई बार ये ऑर्बिटल मोशन से भाग सकते हैं और कई बार ऑर्बिटल मोशन में एंटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से कैटायन और एनायन बनते हैं, विल सी ऑल्सो। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमें यहां पर समझना है। तो इसके अंदर हमारे कॉन्सेप्ट क्या आते हैं कि एटम किन चीजों से कंसिस्ट करता है, अभी हमने देख लिया, जो देख लिया वो तो है ही। आप क्या 3D मॉडल, ठीक है, इसको अच्छे से यूज करो, आपके लिए बनाया, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर मतलब कोर में क्या होगा आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपके आउटर ऑर्बिट में। तो ये तीन तरह की चीजें इसमें कंसिस्ट करती हैं एटम्स के अंदर। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूट टू डेंस कोर कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला के एक कोर स्ट्रक्चर बनता है, डेंस रहता है वो काफी, क्योंकि वो काफी कम स्पेस में काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, तो वो एक डेंस स्ट्रक्चर, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं और सराउंड करते हैं न्यूक्लियस के एक ऑर्बिट में, वो भी मैंने आपको बता दिया इलेप्टिकल होता है। हाँ, दिखाने के लिए हम उसको एक सर्कुलर ऑर्बिट, मैंने यहाँ पर सर्कुलर बना रखे हैं, प्रॉपर एक सर्किल में घूम रहे हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे आगे जाके समझेंगे तो इलेप्टिकल निकलेंगे। क्यों? अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, वेयरएज न्यूट्रॉन इज अ अनचार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन का मतलब ही, और न्यूट्रॉन के बहुत यूसेज है जो हम आगे जाके न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन में और डिटेल में समझेंगे। तो जब बात करी जाती है कि चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, तो उसका समझ लेना कि जो कुलाम्स ने अपने एक्सपेरिमेंट से निकाला था वो क्या था। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलाम्स, ठीक है। ध्यान समझना, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है, कूलाम। डोनेट कैसे करते हैं, सी से। कितनी वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की, 1.6 × 10⁻19, ठीक है। फिर प्रोटॉन की बात करते हैं, द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड हैज द सेम वैल्यू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, दो आपके पास चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन,
दोनों की चार्ज वैल्यू जो है वो हमेशा सेम रहेगी, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बस इसका जो चार्ज की वैल्यू है, मतलब उसकी चार्ज की डोनेशन है वो नेगेटिव है, वो चार्ज नेगेटिव है, और ये चार्ज क्या है आपका पॉजिटिव। ये किसको अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव को, और नेगेटिव किससे अट्रैक्ट होगा, प्रोटॉन से। रिपेल किससे होंगे, अपने सेम चार्जेस से। पर ऐसा क्यों होगा अभी उसको भी जानेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो एक चार्ज का जो दिमाग में आपको वैल्यू रख लेनी 1.6 इंटू 10⁻19, ये वैल्यू आपके दिमाग में रहनी चाहिए, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपके दिमाग में सिर्फ एक वैल्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वैल्यू रहनी चाहिए, क्योंकि इसका यूसेज बार बार होता है। हाँ, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आपको ये वैल्यू गिवन हो जाती है, तो अगर याद भी नहीं तो चलता, लेकिन फिर भी दिमाग में रहेगा एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो इट विल गिव यू एक्स्ट्रा बूस्ट, ठीक है। एग्जाम में भी काम आते हैं बहुत जगह पे। अब बात आता है सर कैटायन और एनायन बनते कैसे, एक होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, ठीक है। इसको समझने का ट्राई करना, एक बार समझ लेना, फील कर लेना, फिर मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है। व्हेन अ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज। क्यों ऐसा होता है, अब देखो समझना। अगर मैं इसकी बात करता हूं, एक इस एलिमेंट की बात करता हूं, तो ये मान के होता है, मतलब कोई भी एक एग्जांपल आप ले लो, जैसे सोडियम ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है वो हमेशा बैलेंस रहते हैं। मतलब अभी ये इसका कोर स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट इज योर न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स, ठीक है। इसके जो प्रोटॉन्स होंगे और जो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, मतलब जितने भी आपको ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये आपको क्या मिलेगा, दोनों के दोनों बैलेंस मिलेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, दोनों के दोनों सेम वैल्यू है, दोनों के दोनों आपको सेम वैल्यू के मिलेंगे, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। बट क्या टेंडेंसी रहती है किसी की, यस। अब जैसे मैं इसकी बात करता हूं, चांसेस होगा कि इसकी एक टेंडेंसी है कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, और क्या पता इसकी एक टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर किसी की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करना पहले सेम है, अगर किसी ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, अगर कोई नेगेटिवली चार्ज गेन कर लेता है तो उसका ओवरऑल चार्ज क्या बन जाएगा, नेगेटिव। और कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास कई सारे, इसने एक आधा छोड़ दिया, या इसके पास, मतलब टेंडेंसी जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा करते हैं, वो ऑर्बिट की स्टेबिलिटी के हिसाब से होगा। सबसे इनर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हाइड्रोजन इसका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है, बेचारा हाइड्रोजन फंसा ही रहता है। अगर मैं हाइड्रोजन का बनाता हूं एक न्यूक्लियस, ठीक है, लेट मी प्रोड्यूस दैट हाइड्रोजन न्यूक्लियस, ठीक है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन बैठा हुआ है। इसको मैं पॉजिटिव प्रोटॉन से बताता हूं। अब हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या है, इसको समझने का ट्राई करना। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो स्टेबल रहता है या 0 रहे। अब इसकी टेंडेंसी यही है कि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना भी चाहता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दोनों ले सकता है, लेकिन इसकी चाहत क्या है वो हमें समझना जरूरी है। इवन दो हाइड्रोजन जो सबसे फेमस फॉर्म में रहता है वो ऐसा हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रहता है, मतलब वो एक और हाइड्रोजन को बोलता है कि भाई तू भी आजा, तू अपने इलेक्ट्रॉन को मेरे साथ बैलेंस कर ले। मतलब मैं कह रहा हूं कि तेरे पास भी एक की कमी है, मेरे पास भी एक की कमी, हम दोनों इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे स्टेबल फील करा देते हैं कि भाई ये तेरा दोस्त है, ये भी तेरा दोस्त है, दोनों हैं साथ में। तुम ऐसा फील करो कि तुम्हारे पास भी 2 है, तुम्हारे पास भी 2, ऐसा फील। तो उसको कहते हैं कोवैलेंसी, कोवैलेंट बॉन्ड। तो वो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड एक ऐसी तरह की बॉन्डिंग है जहां पर अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, मतलब शेयरिंग कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। विल डिस्कस अबाउट दैट। बट यस, इधर जो टेंडेंसी है वो बड़ी खतरनाक सी है, वो चाहता है कि इसे लूज कर सकता है, वो चाहता है एक और गेन कर ले। एक और गेन करने से क्या होगा, जो हीलियम का स्ट्रक्चर है वो काफी, हीलियम जितने भी हैं सारे इनर्ट गैस में आता है, ठीक है। इनर्ट गैसेस में हीलियम क्यों आता है, क्योंकि वो स्टेबल है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी एक टेंडेंसी स्टेबिलिटी की एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ज्यादा अच्छा है। पर अगर वो गेन करेगा तो अंदर तो एक ही प्रोटॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन आके फिर से गेन कर जाएगा तो इसके पास क्या होगा, ओवरऑल इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो भाई उस डिटेल में जाने से पहले, मतलब वो केमिस्ट्री का भी कुछ पार्ट हम यूज करेंगे, वो डिटेल में जाने से पहले हमें बेसिक बनाना है, इसलिए मैंने यहां पर इनका कोई नाम नहीं रखा है, इसको भी Z, इसको भी Z, एक जनरल कैटेगरी बनाने का ट्राई करा है। बस समझाने का पार्ट है कि कैटायन और एनायन होते क्या, ताकि आगे जाके हम समझ जाए। तो व्हेन अ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज, बड़ा लॉजिकल बात है, ठीक है। व्हेन अ बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन इट बिकम अ नेगेटिवली चार्ज, बड़ी लॉजिकल बात है। इवन लॉजिकल बातों से ही साइंस बनी है और कुछ नहीं, फिजिक्स पूरी लॉजिकल है। मतलब एक ओम्स की स्टोरी थी, ओम्स एक
मैथमेटिक्स के टीचर थे, फिजिक्स लैब में बैठे हुए थे, उन्होंने एक बैटरी लगाया, बल्ब लगाया, फिजिक्स लैब में इक्विपमेंट पड़े थे, बैटरी लगाया, बल्ब लगाया, देखा बल्ब कम जल रहा है, बैटरी बदल दी, बैटरी बड़ी वाली लगा दी, देखा बल्ब ज़्यादा बदल रहा है। तो उन्होंने बोला भाई शायद इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा है, और वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा है। कितना लॉजिकल स्टेटमेंट था, और वो आज दुनिया का सबसे वन ऑफ द फंडामेंटल लॉ बना हुआ है, ठीक है। फिजिक्स की दुनिया में, इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में सबसे फंडामेंटल लॉ क्या है? ओम्स लॉ। कितना सिंपल उन्होंने बताया था। तो ऐसे ही आपको लॉजिकली समझना है, बहुत सिंपल सा। तो किसी में भी अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करा दिया तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। किसी के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। अब इनके नाम क्या होते हैं? बिल्कुल सिंपल सी बात है, कैटायन आयन दोनों के मूवमेंट दिखाता हूं। द मिनिमम चार्ज दैट अ बॉडी कैन गेन और लूज इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है वीडियो के बाद, ठीक है। पहले वीडियो दिखाऊंगा फिर इस स्टेटमेंट पे दोबारा जाऊंगा, ठीक है। पहले वीडियो देख लेते हैं। मैंने इन दोनों को घुमाया, सपोज स्टेबिलिटी के लिए इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब दोबारा से देख लो, दोबारा देख लो। कई लोग बोलेंगे समझ नहीं आया, देखो सर इसने अपना फेंक दिया, उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ऐसा नहीं इन दोनों के बीच में हो, ये दोनों इंडिपेंडेंट मोशन में दिखा रहा हूं। पर इस दुनिया में कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे और कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या होगा? अगर कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसका एक नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और उस पॉजिटिव को क्या बोलेंगे? कैटायन बोलेंगे, ठीक है। कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा उसे कैटायन बोलेंगे। कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सब उसमें क्या इलेक्ट्रॉन गेन हो गया क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज चाह रहा था कि कोई आ जाए स्टेबिलिटी के लिए, और उसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। दोबारा से देख लो एक बार, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से। इलेक्ट्रॉन लूज, इलेक्ट्रॉन गेन, लूज हुआ पॉजिटिव, गेन हुआ नेगेटिव। अब इसके बाद जब हम थोड़ा केमिकल स्ट्रक्चर की हेल्प से इसको और समझेंगे, लाइक सोडियम, क्लोराइड, इनको जब समझेंगे तो हम बिल्कुल वही फिलॉसफी लगाएंगे। अगर किसी ने, सोडियम की चाहत क्या है? सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो उसको लूज कर देगा वो स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। और जब भी वो लूज करेगा वो क्या बन जाएगा? Na+ बन के वो क्या बन जाएगा? कैटायन। क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसकी चाहत का एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हमेशा ट्राई करके इलेक्ट्रॉन मिल जाए, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज, या फिर उसको बोलते हैं एनाइन या फिर Cl- क्लोरीन। और सोडियम का पॉजिटिव और क्लोरीन का नेगेटिव, मतलब सोडियम का कैटायन और क्लोरीन का एनायन हमेशा मिलकर एक सबसे स्टेबल आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जो उसके प्रोटॉन से, अगर वो मिल गए तो उनका सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनता है। वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कोवैलेंसी नहीं करते, मतलब वो क्या नहीं करते? शेयर नहीं करते, वो ट्रांसफर ही कर देते हैं एक दूसरे में, ताकि तू पूरा स्टेबल बन जाए, तू पूरा स्टेबल बन जाए और हमारी दुनिया सबसे ज्यादा स्टेबल बन जाए। बस कहानी है, ठीक है। बहुत सिंपल सी कहानी है। अब ये तो हमने समझ गया कि कैटायन एनायन आज के बाद से नहीं भूलेंगे। कैटायन मतलब जिसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और एनायन मतलब जिसने अपने इलेक्ट्रॉन में गेन कर लिया और वो क्या बन जाता है? नेगेटिव चार्ज। इसको कैथोड एनोड से अभी मत जोड़ना। कैथोड एनोड जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको और स्टेबिलिटी और इसका दोनों के कॉन्सेप्ट को चला के चलूंगा, क्योंकि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में चल रहे हैं, ठीक है। अगर किसी का पॉजिटिव चार्ज हुआ तो कितना उसमें गेन हुआ है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का गेन हुआ है। और किसी में नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन ने गेन किया तो उसमें नेगेटिव हो गया है, पर कितना चार्ज गेन हुआ है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का, जो आपको पहले से मैंने उसकी वैल्यू बता दी। अब इसके लास्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। द मिनिमम चार्ज दैट अ बॉडी कैन गेन और लूज इज द चार्ज ऑफ ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी अगर मिनिमम चार्ज की बात करी जाती है तो कोई बॉडी गेन या लूज क्या कर सकती है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो अभी आपको बताया जस्ट थोड़ी देर पहले, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक गेन किया है या लूज किया है, दोनों में चार्ज की जो डिफरेंस क्रिएट होगी, जो मिनिमम चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, वो हो सकता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसके मल्टीपल में भी हो सकता है। सपोज ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 4 तो नहीं करते, वो कार्बन की एक स्पेशल कैटेगरी आती है जो हम बाद में सीखेंगे। 4 गेन कर ले, ठीक है। इवन इनको याद करने का भी बहुत अच्छा तरीका है पीरियोडिक टेबल का। ऐसे हाइड्रोजन वाली जो पूरी फैमिली है, दैट इज हाइलिना कब्रसेफरा, ऐसे करके फनी कुछ बनता है। विल ऑल्सो गो इनटू दैट पार्ट, बट वो केमिस्ट्री में पढ़ोगे, केमिस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू, ठीक है। इनकी क्लास ही नेक्स्ट क्लास रहेगी मेरे बाद, ठीक है। मेरे से पहले भी कुछ क्लासेस है केमिस्ट्री की, तो विल सी, उधर बाद में देखेंगे। तो हमें एक चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बात करेंगे नेचर कैसा है। नेचर एंड इंट्रैक्शन, बेसिकली किसी भी एक चार्ज का क्या है? चार्ज की वैल्यू हमेशा फिक्स है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये हमें क्लियर हो गया। हमने नोटिस किया, मतलब ये हमने
बिल्कुल मैंने आपको वीडियो फॉर्म में, एनिमेशन फॉर्म में ही दिखा दिया कि हमने एक नोटिस किया कि जब भी दो पॉजिटिव चार्ज साथ में आते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, या कोई भी दो नेगेटिव चार्ज आते हैं वो हमेशा रिपेल कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पे हो रहा है। मतलब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी तो बाद में आई थी, ये हमने पहले एक मैक्रो, मतलब एक मैक्रो वर्ल्ड में हमने चेक किया था। इसको भी दिखाता हूं आपको मैक्रो वर्ल्ड में, कि हमने चेक किया कि हमने एक चार्ज पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा बनाया, एक नेगेटिवली बहुत बनाया, हमने उनको साथ में रखा तो वो अट्रैक्ट कर गए। तो हमेशा अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ये इंट्रैक्शन इनका हमेशा फिक्स रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। इवन ऑब्वियसली यार ये इसी वजह से ये स्टेबिलिटी की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज ऑलवेज attract each other, and positive charge attract negative while the positive charge repel another positive. That's a very logical statement। ये आपके सामने वीडियोस भी है, इसको हम शॉर्ट में भी कवर करेंगे। मैंने आपको बताया कि मैं हर क्लास के बाद हर कॉन्सेप्ट पे एक शॉर्ट नोट आपको बना के जरूर दूंगा, वो भी अगली क्लास के अंदर एज अ रीकैप, ठीक है। तो अब एक एक्सपेरिमेंट हमने लिया, सेम एक्सपेरिमेंट, वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट। कोई भी ग्लास रॉड लो, ठीक है, कोई भी ग्लास रॉड लो, सिल्क का एक क्लॉथ लो, उस पर एक बार रबिंग करके देखो कि होता क्या है, ठीक है। तो हमें तो लॉजिक पता है कि किसी भी ग्लास रॉड को जब भी हम सिल्क पे, जब भी हम उस पर एक उन दोनों का इंट्रैक्शन कराएंगे तो हमने ये पाया है कि इन दोनों के चार्ज एक दूसरे से बदल जाते हैं। वो कैसे बदलते हैं अभी आपको पीछे एक्सपेरिमेंट दिखाया। सपोज मैंने ऐसे किया और आप भी करके देख लिया, हमने देखा कि सिल्क रॉड, सिल्क जो क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये हमेशा होता है। अच्छा ठीक है, हमने मान लिया, लेट सपोज हमने मान लिया, लेकिन हमें पता कैसे चला। अब पॉइंट ये आता है, हमारे तो बचपन से ये डाउट रहता है, सर ये पता कैसे चलता है, मतलब होता कैसे है। तो भैया हम इसको एक्सपेरिमेंट से पता करेंगे। तो हमने बोला कि भाई जब भी हम किसी एंटिटी को, जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में, मतलब स्पेशली ये ज्यादा कहाँ दिखता है, सिल्क रॉड और क्लॉथ में, जब भी हम इनका इंट्रैक्शन कराते हैं तो ऐसा हुआ है, ये हमारा लॉजिक कह रहा है। बट क्या इसके कुछ प्रूफ है? बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट इज द बेस्ट प्रूफ, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, केस 1 लिया। अब मैंने क्या किया, व्हेन टू प्लास्टिक रॉड्स आर रब बाय सेम फर देन रिपल्शन अकर बिटवीन देम। अब ये कैसे हुआ सर, देखते। मैंने क्या किया, एक रॉड लिया, ठीक है, दोनों को इससे फर से अट्रैक्ट वो किया, रब किया। तो मैंने क्या पाया कि जैसे ही मैंने पहले उसे रब कर दिया, दोनों को रब कर दिया, उसको लगाया, अब इसको लगा रहा हूं, देखो क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। क्यों रिपेल हो रहा है? देखो ये सब आपके लिए बनाया गया है। क्या ये आप घर पे कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्या ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट आपको लाइव देखना है तो आप चैट बॉक्स में बताना कि मुझे लाइव देखना है सर ये एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल दिखाएंगे, लाइव एक्सपेरिमेंट ही दिखाएंगे। देयर इज अ वन गुड इनिशिएटिव जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, दैट इज व्हाट, एक्सपेरिमेंटल पार्ट। सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट विल बी देयर, ऑल्सो द रियल एक्सपेरिमेंट विल बी देयर, सो दैट यू कैन ऑल्सो डू दिस एक्सपेरिमेंट। मतलब ये आपके सामने एकदम एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट है। आप दो प्लास्टिक रॉड्स, मतलब लो, ग्लास रॉड ले लो, नहीं तो कोई भी रॉड ले लो, एक आप सिल्क क्लॉथ या सिल्क फर लो, दोनों रॉड को अगर करते हो तो दोनों नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। ऑब्वियसली वो चार्जेस तो उनके सेम रहेंगे। अगर चार्जेस सेम रहते हैं तो हमें एक थियोरेटिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर बताई जाती है कि अगर सेम चार्ज है, और लॉजिकल भी है, अगर सेम चार्ज है रिपेल करने चाहिए। क्या ये आपके सामने हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, इसको मैं मतलब सेकेंड केस में दिखा देता हूँ, क्या ये ऐसा हुआ या नहीं हुआ। आप देख सकते हो कि जो इनकी लेंथ है थोड़ी सी मुड़ गई, ठीक है। तो मतलब वो एक दूसरे से क्या हुए, रिपेल हुए हैं, ऐसा हुआ है। तो अब एक केस से समझ में तो आएगा नहीं, नेक्स्ट केस देख लेते हैं। नेक्स्ट केस के लिए सर मैंने अब सेम हरकत करी। अब मैंने दो ग्लास रॉड ली, ठीक है, और मैंने उनको सेम सिल्क क्लॉथ से रब किया। तो सर देखे जरा क्या होता, क्या रॉड लिया, अभी कुछ नहीं हो रहा। ये दिखाने का मतलब है दोनों अभी चार्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक को रगड़ूंगा क्या बन जाएगा, नेगेटिवली। दोबारा रगड़ा, क्या हो गया। अब जब इसको दोनों को साथ में लेके जाऊंगा तो क्या होगा, रिपेल। ये आपके सामने, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ, दोनों के दोनों, देखो ग्लास रॉड का एक अलग कॉन्सेप्ट है, प्लास्टिक रॉड का अलग है, दोनों का दिखा दिया। लेकिन ये बात फैक्ट है कि इस समय दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। पिछले केस में क्या थे, दोनों रॉड क्या थे, दोबारा से देख लो, दोनों रॉड क्या थे, दोबारा से देख लेना। दोनों पिछले केस में प्लास्टिक रॉड था, सेम सिल्क फर था, इसमें सिल्क क्लॉथ है, ठीक है। लास्ट केस में क्या हुआ, इन दोनों को सेम तरह से रगड़ा, बट सिल्क फर में क्या चला गया। सिल्क फर की बात करेंगे तो क्या हो गया सर, दोनों नेगेटिवली चार्ज हो गए, वो पॉजिटिवली चार्ज था क्योंकि प्लास्टिक रॉड थे। बट सर जब मैंने इसमें किया, ग्लास रॉड वाले में किया, तो ग्लास रॉड वाले में क्या हो गया सर, दोनों ने अपना नेगेटिव चार्ज किधर दे दिया, सिल्क क्लॉथ में, और दोनों क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। मतलब चार्ज सेम है,
जो मैंने आपको समझाने का ट्राई किया था कि अगर एक ही टाइप ऑफ रॉड है, चार्जेस क्या रहेंगे आपके, सेम रहेंगे। तो चार्ज सेम हुए, देखो रिपेल कर रहा है। यहां पर ये प्रूव हो गया कि सेम चार्ज चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, वो रिपेल ही करेगा। अब तीसरा लॉजिकल है, आपको पता है तीसरा केस हम क्या करेंगे। हमने क्या किया सर, एक काम करते हैं, एक प्लास्टिक रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज हो रही है और जो ग्लास रॉड है पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, दोनों को साथ में लेते हैं ना, देखते हैं भाई होगा क्या। तो हमने वही काम किया, हमने प्लास्टिक रॉड और दोनों रॉड को ले लिया। प्लास्टिक रॉड लिया, ध्यान से देखना, प्लास्टिक रॉड लिया, ग्लास रॉड लिया, ठीक है, ये प्लास्टिक है ये ग्लास है, दोनों पहले चार्ज कर दिए थे, ऑलरेडी चार्ज है, दोनों को उठा के साथ में रखा। हमने देखा सर ये तो अट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरे को, ठीक है। और देखो फर वाला केस क्यों समझाने का ट्राई किया कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, फर पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब भी दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के पास आएंगे, वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस हो जाए, चाहे वो इंडिपेंडेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर में चार्जेस रहें। तो हमेशा एक न्यूक्लियस अगर ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज है तो उसकी हमेशा टेंडेंसी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। और अगर न्यूक्लियस वीक है, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को स्टेबल कर पाए, तो उसमें हमेशा टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। और यहीं से पूरी केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बनता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसा नहीं है, कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। अगर इसके बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज आप समझ गए, आगे जाके आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब व्हाई डू पीस ऑफ पेपर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड कॉम, ठीक है, ये आता है। पर कॉम में ऐसे अट्रैक्ट नहीं करेंगे, पहले आपको कॉम में इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है, पहले नहीं कर रहा। अब जैसे आप अपने बालों में रगड़ोगे वो उसको कर लेगा। अब ये क्वेश्चन आपके पास भी है, सॉल्यूशन भी है यहीं पर ही है, पर मैं सॉल्यूशन नहीं दिखाऊंगा, मैं चाहता हूँ कमेंट में ये बताओ और ये ट्राई भी करके देखो, ठीक है। सॉल्यूशन इज देयर पर इसको हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। बट अब इसी एक्सपेरिमेंट को, जब इस एक्सपेरिमेंट को एक ढंग से मतलब एक कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में गए, तो हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लिया। अब गोल्ड लीफ क्या होता है वो आपको पता है, एक हमने गोल्ड लीफ लिया, ठीक है, गोल्ड का बना हुआ है। गोल्ड, वाई गोल्ड, बिकॉज गोल्ड इज हैविंग अ वेरी गुड कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की कंडक्टिविटी अच्छी है, ठीक है। हमारे पास एक रॉड है जो पॉजिटिवली चार्ज, अब पॉजिटिवली चार्ज कैसे कर सकते हैं वो आपको पता है कि किसी भी रॉड को पॉजिटिवली चार्ज कैसे आपको करना है। अब गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट है क्या, समझते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, that consists of two gold leaf and a vertical metal rod housed in a box। ये बॉक्स में क्यों रखने का क्या रीजन है, so that इसमें कोई भी और तरह के एक्सटर्नल फैक्टर ना आ पाए। ग्लास के अंदर रखा जो इलेक्ट्रिकली इस समय न्यूट्रल बना के रखा उसे, ठीक है, उसे किसी सिल्क क्लॉथ किसी से रगड़ा नहीं है। और एक पूरे बॉक्स के अंदर रख दिया, गोल्ड लीफ बीच में लगा दी, ठीक है, यहां पर मैं लगा रखी है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डू दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये गोल्ड लीफ है, आप देख सकते हो, थोड़ा सा ये आ गया, दो लीफ आ गई, ठीक है, क्लियरली दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट के अंदर पहले मैंने दो गोल्ड लीफ ली, उसे मेटल रॉड से लगा के रखा और पूरे एक्सपेरिमेंट को क्लोज कर दिया ताकि एनवायरनमेंट के कोई इफेक्ट ना आए। It is used to detect the presence of charge on any body and for the classification of its polarity। अब पॉइंट आता है सर पोलैरिटी कैसे पता करें। अब मैंने आपको बोल दिया, सपोज देखो ये एक्सपेरिमेंट, पहले समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है। मैंने आपको बोला सर मैं तो ये प्लास्टिक की है, मैं इसको सिल्वर पे रगड़ूंगा और ये नेगेटिव हो जाएगी। भाई क्यों मान लूं मैं, क्यों मान लूं। और ग्लास रॉड ली मैंने, सिल्क क्लॉथ पे रगड़ी, सर ये नेगेटिव हो जाएगी, क्यों, मतलब पॉजिटिव हो जाएगी, क्यों मान लूं। मानने का रीजन होना चाहिए ना। तो उसके लिए गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट आया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप आया। इसने बताया कि भाई हम आपको बताएंगे कि इसका चार्ज की पोलैरिटी क्या है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट है। अब इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ पोलैरिटी इज डन बाय कंपेयरिंग टू चार्ज बॉडी व्हिच कम्स इन कांटेक्ट टू इलेक्ट्रोस्कोप वन आफ्टर अनदर, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से। व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट टचेस द मेटल नॉब एट द टॉप ऑफ द रॉड, चार्ज फ्लोस इनटू द लीव्स एंड दे डाइवर्ज। अब देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना, सिंपल सी बात है। ये दो पॉइंट मैं आपको तब समझाऊंगा जब ये क्लियर हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट को करके देख लेते हैं। मैंने एक पॉजिटिव रॉड लिया, लगाया, पॉजिटिवली चार्ज आया, खत्म। देखो अगर किसी भी रॉड में किसी तरह का चार्ज है, समझो पहले किसी रॉड में किसी तरह का चार्ज है, अगर उस चार्ज को मैं जब भी इस गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में लेके आऊंगा, ठीक है, जब भी, ये देखो दो लीफ है, क्या वो चार्ज जैसे ही मेटल रॉड पे मैं टच करूंगा, क्या वो चार्ज पूरा फ्लो करेगा नीचे तक, बिल्कुल। और अगर दो मेटल की स्ट्रिप्स हैं, बहुत पतली पतली स्ट्रिप है जिनका वेट बहुत ही कम है, और उन दोनों में सेम चार्ज आएगा, तो वो दोनों स्ट्रिप क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। अब सुनो, अगर वो ज्यादा रिपेल कर रही है तो मतलब ज्यादा चार्जेस है तभी तो ज्यादा रिपेल हो रहा है, अगर कम रिपेल कर रही है, थोड़ा सा ही डाइवर्ज हुई, तो मतलब कम है। यही पॉइंट है इलेक्ट्रोस्कोप का, ठीक है।
the degree of divergence is an indicator of the amount of charge, and when a charge object touches the metal rod knob at the top of the rod, charge flows into the leaf, वो तो आपको पता ही, and they start diverging. But the divergence, जो डाइवर्जेंस की वैल्यू कितना वो डाइवर्ज कर रही है, जैसे इस वाले केस में आप देखना, इलेक्ट्रिक चार्ज है, मैंने मेटल रॉड पे लगाया, दोनों गए डाइवर्ज हुआ, और जैसे ही मैंने हैंड लगाया न्यूट्रल हो गया, तो फिर से वो वापस आ जाते हैं, ठीक है। चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं देना, तो डेंजरस रहता है, ठीक है। पर क्या ये एक्सपेरिमेंट हम घर पे कर सकते हैं? गोल्ड लीफ नहीं कर सकते, पर कोई ऐसी चीज़ को, एलिमेंट को ले सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो अच्छा करता है। कॉपर, कॉपर इजीली अवेलेबल मिल जाता है, कॉपर आपको कहीं भी मिल जाए, आप कॉपर की 2-2 स्ट्रिप काटो, पतली पतली स्ट्रिप काटो, विच यू कैन क्रिएट, और ये पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपेरिमेंट देखना है तो इन माई नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट में मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूंगा, और वो जितना डाइवर्जेंट होंगे उतनी ज़्यादा उसकी पोलैरिटी होगी, दैट्स इट, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो हमें पूरा पूरा पढ़ना था। अब आगे क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें लिखा होता प्रोटॉन भी, तो हमेशा वैल्यू कितनी होती? 1.6 × 10⁻⁹। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बट क्या हम इसके लेवल अप कर सकते हैं? बिल्कुल। अब लेवल अप करने का टाइम आ गया, ठीक है। तो ये होता है कि आपका जो शुरू का बेसिक पार्ट है उसमें हम कोई आपका पार्ट नहीं छोड़ेंगे, उसको पूरा कंप्लीट कराएंगे, तभी जाके पान बनेगा। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी यूज्ड only to detect the presence of charge, to detect the presence and nature of the charge, to measure the surface of the charge, to measure current. अब इसका आंसर मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको तभी दिखाऊंगा अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास यही इसी के एंड पे खत्म होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे ABCD में से कौन सा आंसर है, लास्ट में मुझे कमेंट में बता देना। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इन एक्सपेरिमेंट को फील करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जितना आप इनको फील करोगे, जितना उनको ब्यूटीफुली विजुलाइज करोगे, उतना आपके दिमाग में ज्यादा टाइम रहेंगे। तो आई होप आज के बाद से इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका कभी भी वीक नहीं रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर मैं अपना सेशन खत्म करता हूं, बट जस्ट गो टू द एमबाइब ऐप, ठीक है, प्लीज गो, ठीक है। जो नीट के बच्चे वो अपना हमेशा कैसे अपना टारगेट सेट करना है यहाँ से, ठीक है। अपने टारगेट सेट करो कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, व्हाट इज योर गोल। सपोज मेरा गोल मेडिकल है तो मैं नीट पे जाऊंगा, अगर मेरा इंजीनियरिंग है तो मैं जेई मेन और जेई एडवांस जो आगे जाके हम देखेंगे। फिर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है पूरी की पूरी कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इवन मेरी एक बुक भी है जो आपको मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। बट क्या अभी अभी हमने गोल्ड लीफ पढ़ा था, क्या हम इसको एक वीडियो देख के समझ सकते हैं? क्यों नहीं। तो उसकी एक प्रॉपर वीडियो आपकी बना रखी है, आप जरा से उसको खोलो, इस पे क्वेश्चंस बने हुए हैं, सब आपको मिल जाएगा। इंट्रो हमें पता ही है उसका, ठीक है, बिल्कुल बेसिक, आपको इसमें सब मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट यू नीड टू सी, अगर ग्लास रॉड मेरी एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है या कोई रॉड कोई भी नेगेटिव चार्ज है और आपको 5-10 मिनट में समझना है, तो देयर इज अ फुल एक्सप्लेनर वीडियो इज देयर, ठीक है। तो यू विल गो एंड चेक, तो ये आपको 5 मिनट के अंदर एक्सपेरिमेंट एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाता है, और आउट ऑफ द बॉक्स चीजें भी हैं, जस्ट गो देयर, ठीक है। प्लस हम अपनी क्लास के साथ साथ कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे एंड विल पब्लिश देयर सो दैट यू कैन सी दोज वीडियोज ऑल्सो, ठीक है। इससे हमारा नॉलेज तो बढ़ता है, पर इंटरेस्ट, और जो कहते हैं ना कि एक अच्छा टीचर एक स्टूडेंट के अंदर क्या कर सकता है, बस एक ऐसी चीज डेवलप करना है जिसके लिए आपको, जिसको जानने की आपकी इच्छा हो, ठीक है, दैट्स इट। अगर आपकी इच्छाएं बढ़ गई, सर ये मुझे आज मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके ही देना है, बस दैट्स इट। ये आपको लगेगा बहुत बेसिक, बेसिक नहीं है, हर एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है जो आपको एक दिन बदलती है जब एग्जाम देने आप चाहते हो। और जब से ये पैटर्न चेंज हुए हैं तो आपको पता है कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कॉन्सेप्ट वाइज बिल्ड करते चले जाओ, स्ट्रेस होगा ही नहीं, सारा चीज समझ में आएगा। लेकिन अगर आप बेसिक फंडामेंटल को छोड़ के हाई चीजें पढ़ने लग जाओगे, टॉप लेवल की चीजें पढ़ने लग जाओगे, और वहां उसको समझ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि फंडामेंटल खराब। तो फंडामेंटल हर एक कॉन्सेप्ट को हम अटैक कर रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे, देन ओनली चैप्टर को कंप्लीट मानेंगे, और टेस्ट देने के बाद, टेस्ट के बाद ही हमें पता चलेगा कि कितने हम अच्छा उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, एंड राइट डाउन योर कमेंट कि और कौन सी क्लासेस चाहिए, कैसे टाइप की क्लासेस चाहिए, और आपको और कौन से आउटपुट चाहिए, ठीक है। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, आई एम आकाश त्यागी, योर फिजिक्स एक्सपर्ट फ्रॉम IISc Bangalore. टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप लर्निंग, कीप imbibing. Keep imbibing. We believe in you.